लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया फिर भी हमें इतने दुख क्यों मिलते हैं? ये हमारे कौन से जन्मों के कर्म की सजा है जो हमें मिल रही है? लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, अंदर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, वो भी तो हम एक कर्म ही कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारा जो प्रारब्ध है वो हमारे बुद्धि से कनेक्ट है। जब भी हम कहीं जाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें वहाँ जाना है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग ये तक बता देता है हमें, वहाँ ऐसे करेंगे, वहाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करें। पहले ही हम सोच के बैठ जाते हैं वहाँ का दृश्य ऐसा होगा, वहाँ ऐसे होंगे लोग, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या सोच के हमारे मन में जो भी है सारे सवाल खड़े कर देता है। फिर जाने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जब हमारे प्रारब्ध में आ जाना है तभी तो हमारे माइंड में वो चीज़ें आ रही हैं, नहीं तो जाना नहीं तो माइंड भी यही सोचेगा क्यों जाना है, खाली पीली। तो ऐसे ही होता है, हमारा शरीर उस प्रारब्ध को भोगता है और हमारे माइंड से वो जुड़ा हुआ है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो कहाँ से होते हैं? माइंड से। इसीलिए जो हम सोच रहे हैं वो भी एक कर्म ही है। इसलिए किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमने कभी गलत कर्म किया ही नहीं। जैसे कि एक सास होती है, सास एक तरफ बहू को बिठाओ और दूसरी तरफ बेटी को बिठाओ, हमेशा सास ये बोलेगी कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, ससुराल वाले उसे बहुत दुखी करते हैं। कभी ये नहीं बोलेगी कि मेरी बहू अच्छी है, वो मेरी सेवा करती है, जबकि भले ही करती हो, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें बदल जाती हैं। बहू सोचने लग जाती है कि मैं इतना करती हूँ फिर भी ये मुझे गालियाँ ही देती है, मेरी हमेशा बुराई ही करती है, तो मैं क्यों करूँ? वो करना छोड़ देती है तो और पंगे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही तो होते हैं ना, कि वो कर रही है उसकी कदर करो, नहीं करते। बहू है क्यों शादी करी है तो काम तो करना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं आम जनों के साथ। ये चीज़ें आम बात है कि होंगी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ नहीं होती। तो ये भी तो एक कर्म ही है ना। जहाँ अपनी बेटी तो अपनी लग रही है, वो थोड़ा सा काम कर दे तो बेचारी कितना काम करती है। बहू सारे दिन लगे, सारे दिन करती क्या है? हमारे घर में काम क्या है? कुछ नहीं है। यही होता है और यही हमारा कर्म है। फिर बुढ़ापे में जाके तकलीफ़ें मिलती है तो बोलते हैं बहू खराब है हमारी, तो सेवा नहीं करती। तो तुमने भी क्या किया? तुमने आज तक उसको कुछ शांति वाला फील करवाया कि तू अच्छी है, हमारी बहुत सेवा करती है, या कभी मतलब अपना वाला फील करवाया? जब भी कुछ होता है तो ये बोला जाता है ये तेरे बाप का घर नहीं है। तो उनसे पूछा जाए बाप के तो है, आपका भी घर नहीं है, फिर भी आप चला रही है ना अपनी। बहुत सी बार कंडीशनें इतनी बिगड़ जाती हैं कि अलग अलग होना पड़ता है, या यूं कहें कि ये चीज़ें अब आम हो चुकी हैं। फिर भी दोष हमेशा बहू को दिया जाता है। अगर सास बाहर कुछ काम करती दिख जाए तो बेचारी सास कितना करती है, बहू अंदर दिख नहीं रही किसी को, चाहे वो कर रही हो सारा, लेकिन नहीं दिखती। बाद में बोलते हैं बहू खराब है, छोड़ के चली गई। सोच बदलो अपनी। क्यों हमें किसी के घर में ताका झाकी करना है, या क्यों किसी के बारे में हमें सोचना है? वो उसके कर्मों का भोग रही है, वो उसके कर्मों का कर रही है। या यूं कहें कि दोनों का प्रारब्ध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ना तो यहाँ सास गलत है, ना यहाँ बहू गलत है। हमें क्यों किसी को गलत ठहराना? उसके प्रारब्ध में नहीं है जो चीज़ें, वो सास नहीं कर सकती चाह कर भी। और अगर सेवा बहू के हाथों लिखी है तो बहू करेगी, अपनी मर्जी से करेगी। नहीं लिखी है तो कोई चाहे कितना ही प्रेशर डाल ले, नहीं कर पाएगा। क्या नहीं करवा पाएगा उससे वो चीज़ें? बहुत सी बार तो इतना तक हो जाता है कि बेटा करना चाहता है, बहू नहीं करने देती। तो ये भी तो कहीं ना कहीं उनके प्रारब्ध से ही जुड़ा हुआ है। तो हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों देते हैं एक दूसरे को दोष? बहुत सी बार तो हम ऐसे होते हैं कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, उसको हम गालियाँ दे रहे होते हैं। तो ये भी तो एक कर्म ही है ना। क्यों दे रहे हैं हम अपने में क्यों नहीं जीते? इसलिए हम खुश नहीं हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और फिर बोलते हैं हमने कोई गलत कर्म नहीं किया। इतने सारे तो करके बैठे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलत कर्म ना किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके माइंड में नेगेटिव विचार ना आते हो।
चाहे आप मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, आपका माइंड ऐसा आप पे हावी होता है कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए तो नेगेटिव विचार लाएगा ही लाएगा। बहुत सी बार हम देखते हैं कि लोग पी के रास्ते में पड़े रहते हैं, हम बोलते हैं उस टाइम कितना पीता है, इतनी नहीं जलती तो क्यों पीता है, वो पी रहा है ना, उसके भाग्य में लिखा है वहाँ गिरना, वहाँ पड़े रहना लिखा है, तो रहेगा। फिर भी हम गालियाँ देते हैं उसे 2-4 सुनाते हो रहे, होता है ऐसा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मेरा किसी को लेके कोई कमेंट नहीं था, बस ये नेचुरल बातें थी जो आम बातें हैं आज के ज़माने में कि हम गलत कर्म करते हैं, विचारों में भी गलत ही होता है। इसलिए किसी के बारे में मत सोचो, अपने लिए जियो, अपने ऊपर चीज़ें करो। मैं कैसा हूँ, आप बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप कुड़ते हो, सड़ते हो या सारा दिन खिचड़ी पकती है आपके दिमाग में, तो वो खिचड़ी जो आपके दिमाग में किसी के लिए पक रही है, आपके लिए भी किसी के दिमाग में पक रही होगी। इसलिए दुनिया को आप मत बदलो, अपने आप को बदलो, चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।